सोचिए, एक भगवान जो खुद धर्म के रक्षक हैं, वही भगवान 5 मनुष्यों को धर्म की रक्षा का भार क्यों सौंपते हैं? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने पांडवों को ही धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके भक्त थे? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी दिव्य योजना थी जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया? क्या पांडव सचमुच धर्म के सबसे योग्य रक्षक थे या फिर कृष्ण ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो अपूर्ण थे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, तब पूरी पृथ्वी अधर्म के अंधकार में डूबी हुई थी। कंस जैसे अत्याचारी शासक, दुर्योधन जैसे अधर्मी राजकुमार और शकुनी जैसे कपटी सलाहकारों ने धर्म का गला घोंट दिया था। ऐसे समय में कृष्ण को ऐसे लोगों की तलाश थी जो न सिर्फ धर्म को समझते हों, बल्कि उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हों। और उन्हें ये गुण पांडवों में दिखाई दिए। पांडव 5 थे, और हर एक में धर्म का एक अलग पहलू विद्यमान था। युधिष्ठिर, सत्य और न्याय का प्रतीक भीम, शक्ति और साहस का प्रतीक अर्जुन, कौशल और समर्पण का प्रतीक अनुकूल, सौंदर्य और संयम का प्रतीक सहदेव, ज्ञान और विवेक का प्रतीक कृष्ण। जानते थे कि अकेला युधिष्ठिर या अकेला भीम धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन इन पांचों का मिलाजुला व्यक्तित्व धर्म की पूर्ण रक्षा कर सकता था। पांडवों ने धर्म की रक्षा के योग्य साबित होने के लिए कई कठिन परीक्षाएं दीं। वनवास के दौरान उन्होंने धैर्य दिखाया, अज्ञातवास में उन्होंने संयम दिखाया, युद्ध के मैदान में उन्होंने साहस दिखाया। हर परीक्षा में पांडवों ने साबित किया कि वो धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हैं। कृष्ण ने पांडवों को धर्म की रक्षा का भार इसलिए सौंपा क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की स्थापना सिर्फ एक युद्ध से नहीं हो सकती। इसके लिए एक स्थिर शासन व्यवस्था की जरूरत थी। पांडव न सिर्फ महान योद्धा थे, बल्कि उनमें एक आदर्श शासक के सभी गुण भी थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, भीम शक्ति के स्वामी थे, अर्जुन रणकौशल में माहिर थे। 5 पांडव एक हाथ की 5 उंगलियों की तरह थे। अलग अलग तो वो कमजोर थे, लेकिन एक साथ मिलकर वो एक मजबूत मुट्ठी बन सकते थे। कृष्ण ने समझा कि धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ एक गुण काफी नहीं है। जरूरत है सत्य का साहस, शक्ति का संयम और कौशल का ज्ञान। और ये सभी गुण 5 पांडवों में मिलकर विद्यमान थे। सवाल उठता है कि कृष्ण ने धर्म की रक्षा का भार दूसरों को क्यों नहीं सौंपा? कर्ण को क्यों नहीं? भीष्म को क्यों नहीं? द्रोण को क्यों नहीं? इसका जवाब है, हर किसी में कोई न कोई कमी थी। कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, भीष्म प्रतिज्ञाओं में बंधे थे, द्रोण आंखें मूंदकर कर्तव्य कर रहे थे। सिर्फ पांडव ही थे जो पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित थे। आज के जमाने में पांडवों की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लीडरशिप, एक अच्छे लीडर में सभी गुणों का समन्वय होना चाहिए। वर्क, अलग अलग टैलेंट के लोग मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। करेज, सही के लिए लड़ने का साहस रखना चाहिए। कृष्ण ने पांडवों को धर्म की रक्षा का भार इसलिए सौंपा क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की जीत स्थायी तभी हो सकती है जब उसकी रक्षा के लिए योग्य लोग तैयार हों। आज के जीवन में जब हम समाज में बढ़ते अधर्म को देखते हैं, तो हमें पांडवों के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने अपने तरीके से धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म की रक्षा सिर्फ भगवान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो धर्म को समझता है। और पांडवों ने ये साबित कर दिया कि सच्चा मनुष्य वही है जो धर्म के लिए जीता और धर्म के लिए मरता है। जय श्री कृष्ण।